हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों प्लीज आज का शुरू से लेकर लास्ट तक प्रभु का पूरा वचन जरूर सुनना। जब आप शुरू से लास्ट तक प्रभु का वचन सुनेंगे तभी जो है वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों पूरा वचन जरूर सुनना। और हो सकता है कि आपने पहले भी ये वचन प्रचार आपने सुना होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अर्थ कई होते हैं। एक वचन के कई अर्थ होते हैं, लेकिन कई अर्थों में जो है मेन दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है आत्मिक और दूसरा अर्थ होता है आत्मिक। तो हो सकता है इस वचन से जो आप सीखेंगे, हो सकता है ये अर्थ आपको पहले ना मालूम हो और हो सकता है मालूम भी हो। सो आइए मैं बताना चाहता हूँ कि आप पूरा वचन जरूर सुन लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितने अधिक हम सुनेंगे, वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर जितनी ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे तो हमारा विश्वास जो है और मजबूत होता जाएगा। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और मजबूत होता जाएगा, और जिनका संबंध प्रभु के साथ मजबूत बना हुआ है ऐसे लोग ही जो है स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है यीशु सच्ची दाखलता। तो आइए इस वचन का अर्थ क्या है हम बताने का प्रयास करेंगे। सो देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 वचन 1 मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। दोस्तों यहाँ पर जो है यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। इसका अर्थ यह है यीशु मसीह एक सच्चा पेड़ है। ओके, और लिखा हुआ है जो डाली मुझसे जुड़ी हुई है, जिस डाली में फल नहीं आता है उसको परमेश्वर जो है किसान के जैसे उस डाली को पेड़ से काट के अलग कर देता है। कारण यह होता है उस डाली में फल नहीं आ रही। दूसरे वो लोग हैं जिस डाली में फल आता है, लेकिन किसान क्या है उस डाली को काटता तो नहीं है, लेकिन उसकी छटाई करता है, कलम करता है ताकि और ज़्यादा फले। तो आइए दोस्तों इस वचन का अर्थ क्या है मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह जो है एक सच्चा पेड़ है, और डाली जो है कौन है, वचन जो है वचन 5 में लिखा हुआ है मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। दोस्तों इस वचन से मैं मेन 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात यह है कि इस वचन के अनुसार 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं प्रभु में। पहला वो होता है जो है उसके जीवन में जो है फल नहीं आते हैं, वो जीवन भर जो है प्रभु के पीछे इसलिए चलता है वो शारीरिक सुख पाने के लिए, जैसे चंगाई मिल जाए, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाए, हमको जो है आशीष मिल जाए, हमको जो है नौकरी मिल जाए, हमारे खेत में फसल अच्छी हो, मेरे घर में ये समस्या वो समस्या दूर हो जाए, मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो लोग हैं जो लोग सोचते हैं मतलब मुझे शरीर में कोई दुख नहीं होना चाहिए, वो शारीरिक सुख पाने के लिए जो है प्रभु के पीछे चलते हैं। और यही कारण होता है कुछ मसीह भाई बहन लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु में 1 साल चलते हैं, 5 साल चलते हैं, 10 साल चलते हैं, लेकिन जो है जब उसके जीवन में फल नहीं आते हैं तो ऐसे लोगों को जो है क्या होता है कि कुछ मसीह भाई बहन लोग कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं और वापस जो संसार में चले जाते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ऐसा इसलिए होता है इस वचन के अनुसार कि ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर खुद जो है
यीशु मसीह से अलग करके वापस उनको संसार में भेज देता है। दोस्तों आप भी आपके आसपास भी या आपके जानने वाले भी हो सकता है कुछ मसीह भाई बहन ऐसे हों जो प्रभु में जाते थे और प्रभु में जाना बंद कर दिया है और वापस संसार में चले गए। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि उनके जीवन में फल नहीं है। दोस्तों लिखा हुआ है कि वचन 6 में लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे का मतलब कंटिन्यू, मतलब कि हमेशा। दोस्तों यीशु मसीह के पीछे हमको थोड़े समय के लिए नहीं चलना है, लिखा है चलता ना रहे, मतलब प्रभु में बना ना रहे। इसका मतलब रहे मतलब कि कंटिन्यू, मतलब कि हमेशा। तो हमको जो है प्रभु के पीछे कुछ समय के लिए नहीं चलना है, थोड़े दिनों के लिए नहीं चलना है। हमको क्या है, प्रभु के पीछे हम जब तक पृथ्वी पर हैं हमको आखिरी सांस चलने तक प्रभु यीशु मसीह पीछे चलते रहना होगा। तो मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ, पहले वो विश्वासी हैं जो लोग शरीर का सुख पाने के लिए प्रभु में चल रहे हैं और चलते हैं। जैसे कि वो अगर कोई बीमारी है उनके घर पे या उनके शरीर में, चाहते हैं हमारी बीमारी को यीशु मसीह जो है चंगा कर दें और मैं भला चंगा हो जाऊं, हमें जो है सुख मिले, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है उसका कोई और भी समस्या, उस समस्या से प्रभु उसको छुटकारा दें या शैतानी बंधन से उसको छुटकारा दें, और जो है और कोई बहुत प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जो है शरीर से संबंधित होती हैं। तो परमेश्वर उनको जो है उन समस्याओं से, उन बीमारियों से जो है यीशु मसीह उनको छुटकारा देता है। लेकिन परमेश्वर जो है खुश कब होता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो पहले विश्वासी की यह इच्छा है कि परमेश्वर जो है मुझको जो है आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, और जो है घर परिवार में जो है शांति दीजिए, हमें हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कोई दुख ना आने पाए। मतलब सिर्फ शरीर का सुख पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। ऐसा जो है वो लोग सोचते हैं जिनके जीवन में फल नहीं आते हैं। ये हो गए पहले विश्वासी। लेकिन हम बताते हैं कि परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो हम बताना चाहते हैं, वचन 8 में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो इस वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। लेकिन कुछ मसीह भाई बहन लोग, जो लोग सिर्फ शरीर का सुख पाने के लिए, आर्थिक आशीषों को पाने के लिए, शारीरिक चंगाई पाने के लिए जो है प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे जो शारीरिक जो हमको सुख मिलता रहे, और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि जो है मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो या मेरे जीवन में फल आए। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मुझको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे, मुझको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं, बस यही सोचा है कि प्रभु मुझको चंगाई दीजिए, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मुझको सुख शांति से रहिए, शैतान की चाल से बचा के रखिए, हमें कोई दुख तकलीफ प्रभु जी ना आने दीजिए। तो दोस्तों ऐसा सोचता है ऐसे विश्वासी, और परमेश्वर सोच रहा है कि तुम जो है फल लाओ। जब तक तुम्हारे जीवन में फल नहीं आएंगे तब तक मेरी महिमा नहीं होगी, और जिसके जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक संसारी व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, और प्रभु में चलने वाले भाई बहन के जीवन से भी अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, तो दोनों में फर्क क्या रह गया, दोनों में अंतर क्या रह गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चंगाई मिल सकती है, आर्थिक सुख मिल सकता है, जैसे कि डाली पेड़ से जब तक जुड़ी रहती है, वो डाली जो है हरी भरी तो रह सकती है, लेकिन जो है उस डाली से जो है किसान जो है खुश नहीं रहता है, और इंतजार किया जाता है कि इस डाली में फल आ जाए। लेकिन समय का इंतजार करने के बाद में भी जब लास्ट में फल नहीं आते हैं, तो परमेश्वर जो है ऐसे विश्वासी को जो है कलीसिया से अलग कर देता है, और वह व्यक्ति यीशु मसीह छोड़ के वापस संसार में चला जाता है, और उस भाई का, उस बहन का जो संसार में वापस चला जाता है, उसका होता क्या है, वचन जो है 6 में ही लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता
मतलब परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह से अलग करके संसार में वापस फेंक दिया है। जिस प्रकार से दोस्तों स्वर्ग में लूसीफर ने जब सोचा कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा न हो परंतु अब मेरी महिमा हो, तो उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा न मिले। जब उसने ऐसा सोचा तो परमेश्वर जो है लूसीफर को स्वर्ग से निकाल के पृथ्वी पर फेंक दिया। और दोस्तों इसी प्रकार से यीशु मसीह में चलने वाले लोग, जब परमेश्वर इंतजार करता है, समय देता है, लेकिन लास्ट में तब भी उसके जीवन में फल नहीं आते, तब भी वो सुधरता नहीं है, तो परमेश्वर जो है लूसीफर के जैसे परमेश्वर उस विश्वासी भाई को या बहन को यीशु मसीह से अलग करके जो है वापस संसार में फेंक देता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि उसका होगा क्या, जो यीशु मसीह से अलग हो जाता है उसका क्या होगा। लिखा हुआ है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से एक डाली होती है, जब पेड़ से काट के अलग कर दी जाती है और वो सूख जाती है, मुरझा जाती है, और जो है उसको जो है लोग बटोर के उसको जो आग में जला देते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब एक विश्वासी भाई बहन यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में जाता है, तो जब उसकी मृत्यु होती है संसार में, या जब यीशु मसीह अंतिम न्याय करेगा, उस समय में जो है स्वर्गदूत जो है ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को जो है लकड़ियों के समान जो है बटोर कर जो है नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में उदाहरण दिया है बीज बोने वाले का दृष्टांत। परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया, लेकिन जो है जब बीज उगे तो खेत में क्या है, शैतान ने जो है जंगली बीज बो के चला गया था। जब बीज उगे तो बाद में पता चलता है अच्छा बीज बोया गया था, लेकिन ये जंगली बीज पौधे कहाँ से आ गए। तो दोस्तों परमेश्वर बोलता है दोनों को बढ़ने दीजिए, मतलब परमेश्वर समय देता है, लेकिन लास्ट में जो है जब भी जो है विश्वासी नहीं सुधरता है, तो लिखा हुआ है लास्ट में जो है जो जंगली पौधे होंगे उन लोगों को जो है अंतिम न्याय में जो उनको परमेश्वर बोलेगा इन लोगों को जो है बटोर के गट्ठा बना के जो है नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और जिनके जीवन में फल आएंगे, मतलब कि अच्छे फल आएंगे, उन लोगों को जो है परमेश्वर स्वर्ग में रखा जाएगा, और जो है सूर्य के समान धर्मी लोग स्वर्ग में चमकेंगे। हालेलुया। तो दोस्तों वचन के अंत में बस मैं इतने बोलना चाहूँगा कि हमको जो है अपने जीवन में फल लाना बहुत ज़रूरी है। अगर फल नहीं लाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है, अनंत जीवन अनंत मृत्यु का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर जिस भाई बहन के जीवन में फल नहीं आ रहे, तो दोस्तों ऐसे भाई बहन को जब तक यीशु मसीह में जुड़ा हुआ है, जब तक उसको परमेश्वर जो है कलीसिया से अलग नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर आज भी उसको जो समय दे रहा है कि अब भी अपने जीवन में फल लाओ। दोस्तों परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब एक विश्वासी जीवन में फल आते हैं दोस्तों। और जिस भाई बहन के जीवन में फल नहीं आते हैं तो प्रभु में जरूर जा रहा है, लेकिन जो है उस भाई बहन से और एक संसारी व्यक्ति में जो है कुछ भी फर्क नहीं, क्योंकि ना तो आप संसारी व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है और ना ही उस भाई बहन के जीवन से महिमा मिलती है जिस भाई बहन के जीवन में फल नहीं आते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वचन 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। दोस्तों हमको और हमारे जीवन में, आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हम सब जैसे कि दो प्रकार के विश्वासी हो। तो पहले विश्वासी के विषय में हमने बता दिया है कि जिसके जीवन में फल नहीं आएंगे, लास्ट में जो है जब तक प्रभु में जा रहे हैं वो हरे भरे हो सकते हैं, शारीरिक उनको सुख मिल सकता है, क्योंकि डाली जब तक पेड़ से जुड़ी रहती है, डाली हरी भरी रहती है। किसान खुश नहीं रहता है, लेकिन जब तक किसान डाली को काट के अलग नहीं करता, वो डाली हरी भरी जरूर रहती है, क्योंकि पेड़ में जो खाद पानी जो है डाला जाता है, वो खाद पानी का असर जो है उस डाली को भी मिलता है। इसी प्रकार से जो है कलीसिया में जो आराधना प्रार्थना सब कुछ होता है, तो शारीरिक सुख जो है, शारीरिक चंगाई
जो बिगड़े हुए काम बच जाना, शारीरिक सुख पाना, तो ये सब आशीषें मतलब शारीरिक मतलब कि आर्थिक आशीषें उस भाई बहन को मिलती हैं। वो विश्वासी खुश रहता है, वो विश्वासी डाली के समान हरा भरा रहता है, खुश रहता है, बोलता मैं सोचता मैं बहुत प्रसन्न, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो खुद खुश रहता है, परमेश्वर खुश नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, स्वर्ग वो व्यक्ति नहीं जा पाएगा। स्वर्ग वही जाएगा जिसके जीवन में फल होंगे, क्योंकि जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है उसको जो है परमेश्वर जो है नरक में डाले। तो दोस्तों, लास्ट में बस मैं इतना बताना चाहूँगा, जिसके जीवन में फल नहीं होंगे तो परमेश्वर जो उसको जो है जब पेड़ से अलग कर देगा दोस्तों, वो भाई बहन जो है चाहे 1 साल प्रभु में चला गया हो, चाहे 5 साल चला हो, चाहे 10 साल चला गया हो दोस्तों, उस भाई बहन को जो है नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया पहला प्रकार का विश्वासी जो सिर्फ शरीर का सुख पाने के लिए प्रभु में चलता है। अब हम बताते हैं कि उनका क्या होगा, जो लोग जो है अपने जीवन में फल लाते हैं। आपके मन में सवाल आ गया होगा ना कि जिसके जीवन में फल नहीं आएंगे तो वो तो नरक में डाल दिए जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा, जिन लोगों ने जो है यीशु मसीह के लिए मार खाया, तकलीफ उठाया, बेइज्जती सहा, उनको मारा पीटा गया, उन पर कोड़े लगाए गए, इतनी बेइज्जती लोगों ने सहा यीशु मसीह के नाम के लिए, उन लोगों को क्या प्रतिफल मिलेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जिसके जीवन में फल आते हैं तो उसके जीवन से जो है परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो मैं बताना चाहता हूँ वीडियो के अंत में कि जिस भाई बहन के जीवन में फल आते हैं उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। वो भाई या बहन वो खुश रहे या ना रहे, लेकिन उसके जीवन से परमेश्वर खुश जरूर रहता है। जिस डाली में फल आते हैं उस डाली से किसान खुश रहता है। इसी प्रकार से जिस भाई बहन के जीवन में फल आते हैं उस भाई बहन से जो है परमेश्वर प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। जिस डाली में फल नहीं होंगे उनको नरक में डाला जाएगा, और जिस डाली में फल होंगे उनको जो है परमेश्वर स्वर्ग में रखेगा। ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, वचन के लास्ट में मैं यह बात बताना चाहूँगा कि वो फल क्या चीज़ है, फल किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आत्मिक बात हो रही है। मैंने बताया था ना कि 2 अर्थ होते हैं, एक आत्मिक होता है, दूसरा आर्थिक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आत्मिक अर्थ की बात हो रही है। तो वो फल क्या है, वो फल मैं आपको बताना चाहूँगा। बस थोड़ा सा मैं और बता के परमेश्वर के वचन को पूरा करके समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा और सुन लीजिए। लिखा हुआ है, हाँ, गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 से पढ़ रहा हूँ। पर आत्मा का फल प्रेम। दोस्तों, पहला फल प्रेम है, आनंद, दूसरा फल, तीसरा फल शांति, चौथा फल धीरज, 5वां फल कृपा, और छठा फल जो है भलाई, और 7वां फल विश्वास, 8वां फल नम्रता, और 9वां फल संयम। दोस्तों, लिखा हुआ है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। तो ये वचन जो है इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, ये फल जो आपने सुने हुए हैं, लगभग 8 प्रकार के जो फल लगे हुए हैं, गलातियों 5:22 से आप जब आप पढ़ेंगे ये वचन, ये फल आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में विचार कीजिए। हम लोग अगर स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो दोस्तों, यीशु मसीह में चलना, हमारी सारी मेहनत, जो हमारा सारा परिश्रम जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। लास्ट में हम लोग नरक में ही डाले जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दोस्तों, विचार कीजिए, अगर आपके जीवन में फल नहीं आ रहे हैं, ये 8 प्रकार के फल हैं, अगर आपको 2-4 फल आपके जीवन में आ रहे हैं, बाकी फल नहीं आ रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि ये सारे फल आपके जीवन में आने चाहिए। जिसके जीवन में ये फल पाए जाते हैं वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। वो जिस डाली में ये फल आते हैं वही डाली स्वर्ग में प्रवेश करेगी, और जिस डाली में फल नहीं होंगे उनको परमेश्वर नरक की आग में बटोर के डालेगा अंतिम समय में। तो वीडियो के लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, बचा लीजिए अपने आप को नरक में जाने से, और अपने आप को स्वर्ग में ले चलिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह में चलना, यीशु मसीह में दुख उठाना आपका बेकार ना जाने पाए। लास्ट में शैतान जो आपके ऊपर हंसने ना पाए, ना ही संसारी लोग आपको नरक के देख में हंसने पाए, क्योंकि संसारी लोग भी नरक में डाले जाएंगे। और अगर आप लोग भी नरक में डाले जाएंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ी जो है
शर्मिंदा की बात होगी कि हमने प्रभु में विश्वास किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं नरक में डाला गया हूँ सिर्फ एक गलती के कारण कि मैंने सिर्फ शारीरिक फायदा के लिए प्रभु में चला, लेकिन हमने जो है कभी ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, मेरे जीवन में प्रभु की जो है महिमा हो। तो दोस्तों अंत में बस यही बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन में फल लाइए। जिस डाली में फल होंगे वही व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा, और जिस डाली में फल नहीं हो उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तो स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जिसकी डाली में फल होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपने आज पहली बार जो है हमारे द्वारा परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि वचन आपको कैसा लगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। दोस्तों।